हेलो। तो सत्ताईस। सत्ताईस जी। हेलो। जी जी, मैं बड़े टाइम से मतलब आपकी बात करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे को भी थोड़ा टाइम नहीं लगा ना। हाँ जी, मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। जी बताइए। इस वक्त तो जी जैसे परमात्मा के सत्संग सुने और आपकी वीडियोस देख के पता लग गया सारी सच्चाई कि अभी धरती पे वो परमात्मा खुद ही बैठे हुए जेल पे सतलोक में, जो खुद कबीर जी वाली जो शक्ल जो संग्राम जी की वही सेम उनकी है, परमात्मा की ही है। लेकिन फिर भी जैसे कुछ वक्त को मैं समझा रहा, अभी मैंने नाम संकल्प नाम दीक्षा मिल ली, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ अच्छे से ज्ञान सुन लूँ सारा का सारा परमात्मा का। तो फिर मैं अपने एक भाई को ही समझा रहा था, एक दोस्त को समझा रहा था कि उनको मैं ज्ञान सुना रहा हूँ थोड़ा बहुत, कि एक बार जैसे एक थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा आपको, मैं ज्यादा 5 मिनट लूंगा बस, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरे को पता है आप की सेवा चल रही है। तो मैं 5 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? हाँ जी बताओ। तो जैसे पर कुछ भगत है, जैसे जो जितने भी 2014 से पहले संगत जुड़ी है, ये बोलते हैं कि जैसे कि वही परमात्मा तो 1951 को प्रकट है। कोई बोलता है 1988 को, 1988 को, कोई कहता है कि 1997 को वो परमात्मा जो है नीचे आए और परमात्मा को भी संत रामपाल जी ऊपर चले गए। अगर इनकी माने तो भगत जी एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि परमात्मा ने वो अपनी शादी वाली लीला कब की थी? मतलब कि जैसे 4 बच्चे हुए थे वो कब की है? 1988 से पहले की है वो? हाँ 98 से पहले है ना। तो मैं एक परमात्मा में सत्संग सुना, परमात्मा को बड़ी खुशी हुई। मैं एक पता नहीं परमात्मा की दया होती है, एक परमात्मा भी अपने सत्संग में बता रहे थे नॉस्ट्राडमस भविष्यवाणी कि उस महापुरुष के बारे में बता रहे थे कि उसकी 2 बीवियां होंगी, उनकी पत्नियां होंगी और 4 उनके बच्चे होंगे। लेकिन मेरे को पता नहीं परमात्मा ने क्या दया करी अभी कि अगर 1980 गुरु जी ने बताया सत्संग में कि इस दास की भी 2 शादियां होनी थी, वो संस्कार परमात्मा ने काट दिया। अगर इन 2014 से पहले जितने भी भगत है उनकी सोच के हिसाब से चले कि परमात्मा तो संत रामपाल जी तो एक आम इंसान है, वो तो कबीर जी बाद में है, तो फिर 1988 को अगर संत रामपाल जी ने नाम लिया, उससे पहले उनका वो 2 पत्नी वाला संस्कार परमात्मा ने कैसे काट दिया? सही बात। तो मतलब मेरे को बड़ी खुशी हुई इस बात की। पहले मैं अपने दोस्त को बताने लगा था उन्हीं को ही, लेकिन मैं सोचा पहले आपको बता देता हूँ कि शायद क्या पता परमात्मा प्रेरणा करते हैं, तो क्या पता इससे किसी की आंख खुल जाए। तो मैं आपको इतना बताना था, बाकी आपकी वीडियो मैं रोज सुनता हूँ। देखो भगत जी भाई, आज से पहले हमें परमात्मा की शक्ति और समर्थता का नहीं पता था। हाँ जी, सही बात है। अब वो परमात्मा हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, ज्यादा तो नहीं आने लगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जिस आधार से समझ में आया है। तो गुरुजी ने बताया कि मालिक ने एक सत्संग में जिक्र किया गरीबदास जी महाराज जी के बारे में कि गरीबदास जी महाराज तो खुद परमात्मा थे, उन्हें ना तो कोई शादी करने की जरूरत थी, ना उन्हें कोई बच्चे पैदा करने की जरूरत थी। लेकिन हमें ये दिखाने के लिए और समाज में जो परंपरागत एक जो पाखंडवाद है कि भाई शादीशुदा आदमी भक्ति नहीं कर सकता, भक्ति तो कोई ब्रह्मचारी करेगा, गृहस्थी में रह के भक्ति नहीं हो सकती, तो उस पाखंडवादी धारणा को तोड़ने के लिए गरीबदास जी महाराज जी ने भी शादी करके बच्चे उत्पन्न करने की लीला की, जबकि परमात्मा को आवश्यकता नहीं होती है बच्चे पैदा करने की, शादी करने की। लेकिन बंदी छोड़ गरीबदासियों ने इसको बहुत आसान किया है। इसको ऐसा मार्ग बता दिया है कि आप काम करते हुए अपने खेत में, जैसे उन्होंने उदाहरण दे के बताया, नहीं तो उस भगवान ने यहां पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और ना ही उन्होंने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। लेकिन हमारे इस भ्रम को दूर करने के लिए कि आपके मन में क्या जमा हो चुकी है, हमारे अंदर भी यही थी। हम तो एक साधारण सा अपना नाम ले लिया करते थे, आरती कर लिया करते थे, जब तक हमने पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था, इस उद्देश्य से कि हमारे थोड़े बहुत काम सर जाएंगे, भगवान की आरती कर लें। बाकी प्राप्ति की हमें कोई उम्मीद नहीं थी, परमात्मा प्राप्ति की। जब से बंदी छोड़ गरीबदासियों का, कबीर साहिब का ज्ञान देखा, इसको समझा, और साथ में ये भी पता चला कि ये गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, इन्होंने अपने बच्चों के सारी ये क्रियाक्रम किया, विवाह भी किया, और साथ में उनका पालन पोषण भी किया, और फिर भक्ति करके परमात्मा प्राप्ति भी की। तो जब हमारे मन में ये कुछ उत्सुकता पैदा हुई
कि जब बंदी छोड़ गरीबदास जी सारे काम को करते हुए पार हुए तो हम भी हो सकते हैं। अब लोग कहेंगे भैया अब अगर शादी नहीं की तो फिर बच्चे कैसे हो गए, फिर वो बच्चे किसके हैं। अब यहाँ भगत जी उस परमात्मा के जो समर्थता से जो व्यक्ति जो परिचित हो जाएगा ना, वो फिर इस तरह का सवाल नहीं करेगा। वो भी मेरे से उल्टे सवाल ये कर रहे थे ना कि अगर वो संत रामपाल जी, अगर वो खुद कबीर जी 1951 से, तो उन्होंने 4 बच्चे पैदा कैसे किए, क्या मतलब उनकी बीवी काल तो पता नहीं लगा, मतलब वो परमात्मा है, वो तो कुछ भी कर सकते जब इस काल को। वो एक रूप में बीवी के साथ है, वो एक रूप में सतलोक में बैठा है, एक रूप में बीवी के साथ है, एक रूप में परमात्मा एक आम व्यक्ति की भूमिका कर रहा है। वो उसका भगत जी वो भगवान है, और हमें भगवान की समर्थता का नहीं पता भाई, वो क्या कर सकता है। वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा और मुझे दिखाई नहीं देगा, वो आपसे बात कर रहा है, आप उनकी बातें सुन रहे हैं और मुझे पता ही नहीं कि कौन खड़ा है, कौन बातें कर रहा है। मुझे सामने वाला भी चुप दिखाई दे रहा है भगवान, और भगवान तो मुझे दिखाई कहाँ देगा। ये क्या कर लेगा, ये एक ही समय में पूरी पृथ्वी के प्राणियों के साथ बातचीत कर सकता है सामने प्रकट होके, और जिसको चाहे उसको दिखाई दे, जिसको चाहे उसको ना दिखाई दे। हाँ जी, मैं भी उनको यही समझा रहा था कि अब जैसे उस परमात्मा काल को नीचे पता लग जाए, वही परमात्मा, वही सूरत वाला परमात्मा नीचे है, इसका तो कलेजा फट जाए। जब उस काल को पता नहीं लग पाता कि वो परमात्मा नीचे आया हुआ है, तो उनकी जो पत्नी जो रह रही है तो जीव है, उनको क्या पता लगेगा कि वो साथ में कौन बैठे, कौन परमात्मा है, क्या लीला कर रहे हैं। परमात्मा भगत जी मालिक है, वो धरती पे प्रकट है भगत जी। वो हाँ जी, ये चीज है ना, ये कुछ बातें ऐसी होती है भगत जी, वो अनुभव की होती हैं। कुछ बातें आप किसी को बता के नहीं समझा सकते हो। अब जैसे सिकंदर लोधी परमात्मा को वहां दिल्ली के दरबार में लेके गए खूनी हाथी के आगे मरवाने के लिए, ठीक है। अब वहां खूनी हाथी के आगे परमात्मा को डाल दिया। अब क्या बताया गुरुजी ने कि वहां पूरी दुनिया को तो वो कबीर दिखाई दे रहा है, और हाथी को जो है वो शेर दिखाई दे रहा है। तो अनारो माई को क्या दिखाई दे रहा है, परमात्मा किस रूप में है, किस आत्मा को खड़ा कर रखा है, किस आत्मा के मतलब वो प्राण डाल के, या वो परमात्मा तो बिना आत्मा के भी शरीर बना के उसके साथ में रख देगा पूरा जीवन उसका पति बना के। बिल्कुल सही बात। वो समझ ही नहीं पाएगी वो इन चीजों को क्या है क्या नहीं है। भाई ये भगवान है भगत जी, इन चीजों को ये ऐसे नहीं समझा सकता। बहुत जन्म जन्मांतरों के मजबूत भक्ति संस्कार से थोड़ा बहुत ये भगवान समझ में आता है। सत्संग पुण्यात्माओं, इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझने के लिए हमने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के एक छोटे से सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें परमेश्वर ने राम और रावण के मध्य जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसका जिक्र किया कि राम को तो ये मालूम होने के बाद भी कि वे रावण की नाभि में उसके प्राण हैं, और जब तक उसके नाभि में तीर नहीं मारा जाएगा रावण नहीं मरेगा। उसके बावजूद भी 6 महीने हो गए थे श्री रामचंद्र जी को नाभि में तीर मारने का प्रयास करते हुए, लेकिन रावण की नाभि में तीर नहीं लग रहा था। उसके बाद स्वयं वो कबीर परमात्मा रामचंद्र जी की पुकार पे स्वयं सूक्ष्म रूप बना के आया। श्री राम का कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म रूप बनाया, और कबीर परमात्मा ने वो तीर उठा के, वो धनुष बाण उठा के, उस कबीर परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में राम रूप में वो तीर रावण की नाभि में मारा और वो मरा। जबकि राम को इस पूरे घटनाक्रम का नहीं पता, राम भी तीर मार रहा है, दशरथ पुत्र राम भी तीर मार रहा है, और उधर कबीर परमात्मा भी सूक्ष्म रूप में तीर मार रहा है, और रावण मर गया। अब राम सोच रहा है कि वो तो मैंने मार दिया। दुनिया ने वाहवाही श्री रामचंद्र जी की कर दी, जबकि मारने वाला पुण्यात्माओं कोई और था। ये आज अध्यात्म बताता है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं अनारो माई के पति के रूप में ये दुनिया तो समझती है कि संत रामपाल जी हैं अनारो माई के पति, लेकिन पुण्यात्माओं वो परमात्मा किस आत्मा को वैसा ही रूप दे के और उस माई के साथ में खड़ा कर दे एक पूरा जीवन जीने के लिए उसके जीवन साथी के रूप में। पुण्यात्माओं यही खेल समझना आध्यात्मिक समझना है। ये रामचंद्र जी का और रावण के बीच जो युद्ध हुआ है, इसका ये छोटा सा वीडियो आपकी आंखें खोल देगा कि कबीर परमात्मा किस प्रकार से लीला करता है, और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 1951 से ही धरती पे परमात्मा है। और ये जो 4 जो संतान हैं जो नालायक, अंजू मंजू वीरेंद्र और विजेंद्र, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चे कहते हैं लोग अनजाने में, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और किसने की होगी, ये सत्संग सुन के आपके समझ में आ जाएगा।
सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। उस दिन भगवान राम बहुत दुखी हो जाते हैं, परमात्मा या के बनी, और बहुत तंग आ जाते हैं। याद करते हैं परम शक्ति को। जब ये अपने हथियार फेल हो जाना, जब भगवान याद आता है इस जीव ने, तो रामचंद्र भी जीव संज्ञा में थे, अब भी हैं। तब उसने उस परम शक्ति को याद किया था, हे मालिक इस राक्षस के ऊपर पीछा छुटवाओ मेरा। जब वो परम शक्ति स्वयं कबीर भगवान, वो सत्पुरुष आए थे, और जब उस रावण का वध किया था राम रूप बना के, रामचंद्र को अंतर ध्यान कर दिया, राम रूप बना के अगले दिन जब युद्ध किया, जब उसकी सुंडी में तीर मारा। हालांकि विवेचन ने बता रखा था कि इसकी नाभि में अमृत है। भगवान रामचंद्र जी ने रावण के यहां से यहां तीर मार के और उसके 10 बार सिर काट दिए, 10 बार फिर वापस उग गए थे। अब राम बोला वो बड़ा राक्षसी तो कभी मरता है को ना। विवेचन ने बताया था इसकी नाभि में तीर मारो। 6 महीना तक नाभि में तीर मारने की कोशिश राम करता रहा, वो भी बराबर का योद्धा था, सारे तीर काट देता था। उस दिन तक कति रो पड़ा रामचंद्र जी, भगवान क्यों करे पीछा छुटवाओ मेरा। जब वो परम शक्ति आते हैं कबीर भगवान, और अगले दिन जब युद्ध करते हैं, राम को अंतर ध्यान कर देते हैं, उसने बेरा भी कोई ना कित खड़ा कित पड़ा हो, उनका स्वरूप बदल देते हैं। कोई और सैनिक नजर आ रहा, फिर आप उसके रावण का वध करके और राम को शाबाशी दे देते हैं। अब ये हैं अंतिम सत्र की बातें, ये हमारी बुद्धि अनजान आदमी की स्वीकार नहीं करे, और बुद्धिमान की तो करी पड़ी है कति। हाँ जी, सही बात बोली। ये कुछ भी लीला कर देगा भैया, इसका वारन पार है बड़े भाई। और भगत जी एक मैंने एक बात पूछी आपसे कि ये जो भंडारे दर भंडारे हो रहे हैं कि कहीं हिमाचल में कहीं होंगे, क्योंकि मैं हिमाचल से बात कर रहा हूँ एक्चुअली। देखो आने वाले समय में तो परमात्मा दया करेंगे। वैसे कभी भी जैसे आप शिमला में ही होते तो मतलब शिमला में कहीं आसपास कहीं पर, क्योंकि वैसे मैंने तो अभी नाम लिया नहीं ना संकल्प मवेश, जब तक बोलते जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक तो मतलब जरा सा भी गुरु के प्रति अविश्वास आता है ज्ञान के प्रति, तो फिर हम फेल है, वहीं फेल हो गए। तो फिर मैं यही सोच रहा हूँ कि थोड़ा भी परीक्षा परमात्मा भी ले रहे हैं, आगे भी लेंगे। हाँ जी, अभी तो कोई ऐसा भगत वहाँ संपर्क में है नहीं, कोई ऐसा फोन फान आया नहीं कोई। हाँ जी, मतलब अच्छा हिमाचल से नहीं आया कोई। चलो थोड़ा समय लगेगा भगत जी, लोगों को थोड़ा भय से बाहर निकलने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ जी, क्योंकि इन लोगों ने इतना डरा रखा ना संगत को। हाँ जी, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे संगत आएगी, ऐसी बात नहीं है, भय से बाहर निकलेगी। तो भगत जी जैसे एक बात, जैसे परमात्मा की एक वाणी आती है ना कि परमात्मा जिस पर कृपा करते उसको समझ आती है ये बातें, कि मतलब क्या है कबीर कृपा करो जन पर ज्यों की तो समझाए। मैं तो उस परमात्मा के भी नियमों पे चल रहा हूँ, मैं भी बड़ा भटकता हूँ, मैं तो क्या बताऊँ, मैं तो बड़े काफी हूँ। पर जैसे एक भगत की मैं जैसे आपने एक वीडियो डाली थी, 2 भगत आपस में ज्ञान चर्चा कर रहे थे कि जब तक हम परमात्मा के आश्रित नहीं होते तब तक परमात्मा हमारा ज्ञान योग नहीं खोलता। तो मेरे को एक बड़ी अच्छी बात लगी, शायद वो बात मैंने सुनी और थोड़ा मेरे को परमात्मा में विश्वास बना, पता नहीं पर शायद ये परमात्मा की दया हुई कि कुछ मेरे को ये बात मतलब पता लगी। तो मतलब अपने भाई को जाकर के, बहन को जाकर के मैं ये बता सकता हूँ ये बात, क्योंकि समझती नहीं ना कोई। अब मैंने उनको ज्ञान सुनाया थोड़े टाइम पहले ही, 5-6 दिन पहले मैंने उनको बता दिया कि असल में अभी ये बात समझ लो, 2014 वाले भक्तों की तरह आप मत करना कि वो धरती पर भी वो परमात्मा है। मैंने उनको सारे प्रमाण बताए आराम से। अब समझ रहे हैं सबके सब जो नए भगत जुड़ रहे हैं। होगा, धीरे धीरे असर होता है भगत जी, अचानक से। क्योंकि ये चीजें है ना, ये संस्कार से समझ में आती हैं, जबरदस्ती से समझ में नहीं आती ये चीजें। ये जब परमात्मा दया कर देगा, ठीक का समय आ जाएगा, उस समय चीजें ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगी। अभी बहुत टाइम लगना भगत जी, इतना आसान नहीं है इस परमात्मा को समझ पाना, और इतना सब कुछ एक मतलब विश्वास कर पाना। अपना जीवन दांव पे लगाना पड़ेगा भगत जी इस भगवान के लिए, इस भक्ति के लिए, तब परमात्मा हमारा हाथ पकड़ता है। नहीं तो संस्कार तो सबको मिल ही रहा है। सही बात है जी, नहीं ऐसा ही बात है जी। तो ठीक है भगत जी, मैं कुछ नहीं भगत जी, अपना मतलब पूरा कैरियर जो हम समझते हैं कि भाई मेरा जीवन है, मेरी लाइफ है, मेरा फ्यूचर है, वो सब कुछ परमेश्वर के चरणों में सौंपना पड़ेगा कि परमात्मा तेरी भक्ति है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है।
बिल्कुल सही बात हो रही है। हाँ, मेरा ये फ्यूचर केवल भक्ति करके सतलोक की प्राप्ति करनी है। बाकी 2 टाइम की रोटी चाहिए, वो फिर वो शर्म आपको है। फिर जब आपकी भक्ति करूंगा तो वो तो फिर भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। तो अब हम कोई तो बिल्कुल पशु खरीद के ले आते हैं तो फिर वो पशु की टेंशन नहीं है कि वो मेरे को कब चारा मिलेगा, कब पानी मिलेगा। हम्म, वो उस धनी की हाँ जिम्मेदारी जी, बन जाती है फिर उसको टाइम टू टाइम उसको खाना खिलाना। और जब तक वो पशु आवारा होता है, वो खेतों में घूमता है, उसको कोई ध्यान नहीं रखता। पानी मिल रहा है तो ठीक है, खाना मिल रहा है तो ठीक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको पकड़ के अपने घर पे बांध लेता है तो फिर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल सही, हाँ जी, बिल्कुल तो सही बात भगवान है। की जिम्मेदारी है। अगर हम भगवान के ऊपर आश्रित हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि हाँ नाम जी, ले लिया और लो साहब 3 टाइम की आरती कर ली और अपना बाकी सारे उल्टे काम भी कर रहा है, वो आश्रित होना नहीं होता भगत जी। तो भगत जी एक बात और थी ना कि जैसे एक परमात्मा की वाणी, जैसे सत्संग करते हैं कि एक तो दो तरीके से योगदान है। एक तो कि आपने मर्यादा में रह के पूरी जिंदगी में मर्यादा में रहना है, प्रथम मंत्र सतनाम और फिर सार नाम, जो कि बड़ी परीक्षा जब होगी कैसे कैसे कि फिर जाके मिलेगा। तो परमात्मा की वाणी है कि तुम कर दो फल में पार हो जा रजा तेरी। तो ये वाणी में तुमने को मतलब समझ नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ऐसा परमात्मा नहीं एक होगा। सेकंड में पार कर वो दे। पल में हाँ जी, पार करने वाली रजा भी तो तभी होगी जब हम मर्यादा में रहेंगे, भगवान के प्रति समर्पित होंगे, हाँ जी, हाँ भक्ति जी, करेंगे। सही बात। हाँ जी, तब जब परमात्मा जब कभी रजा करेगा तो पल में तो करेगा। सही बात है। भाई परमात्मा कोई मतलब कि किस्तों में थोड़ी लेके जाएगा हमें सतलोक कि आज हमारा सिर ले गया परसों हाथ ले जाएगा। हाँ जी, हम भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा पे आश्रित हैं, हम दृढ़ हैं, हमारा ध्यान पूरा परमात्मा के सतलोक में लग गया, उनके चरणों में लग गया, तो वो किसी भी क्षण पार कर देगा। वो होता है पल, तुम कर दो पल हाँ में जी, पार। वो पल हमारे बिल्कुल मोक्ष का हो गया वो। सही और बात ऐसा है। नहीं है कि परमात्मा है भाई है जो जो विधान है, विधान को परमात्मा फॉलो करता है। प्रथम नाम भी देगा, सतनाम भी देगा, सार नाम भी देगा, सार शब्द भी देगा, उसके बाद ही ले जाएगा भगत जी। शुरुआत में तो क्या है कि परमात्मा ने अपने गवाह तैयार करने थे ना, इसलिए उनको प्रथम नाम देके उन आत्माओं को लेके गए थे। हाँ जी, और वो सही बात है। आत्माएं कोई परमात्मा और तो नहीं कुछ थी भी कर भगत जी, सकते वो हैं। परमेश्वर स्वयं ही थे भगत जी। वरना ऐसे अच्छा मान अच्छा, लिख के नानक जी। नानक तो जी के जो रूप में दादूदास जी खुद ही थे, थे परमात्मा भगत जी, और कौन आएगा। नहीं जो दादूदास जी, मंडूकदास जी, दादू दास भी सब गीतादास भगत जी जी। परमात्मा का ही रूप था भगत जी, जैसे जैसे गरीबदास जी का रूप है। लीला अच्छा करता मतलब है अभी तक परमात्मा किसी भगत। भी जीव को परमात्मा, एक तो जो वो है जो जिनको सतलोक नहीं दे गए जीव परमात्मा, भगत जिनको जी गवाह बना के सतलोक, भेजा हो। एक बात बताओ, जीव हाँ एक बार सतलोक देख के आ गया, हाँ जी, वो यहाँ पे जी नहीं सकता भाई। सही गुरुजी ने बात है। बताया कि सूअर होता है, सूअर क्या करता है सारा दिन, गंदगी में, गटर में, लेटरिंग में नाक रगड़ता है ना। हाँ जी, और एक दिन उस सूअर से उसकी आत्मा निकाल कर किसी देश के प्रधानमंत्री में डाल दो। हाँ अब वो जी, प्रधानमंत्री क्या करेगा, सारे दिन मौज मस्ती ऐसो आराम सब काम करेगा ना। सही और बात है। 24 घंटे बाद कहो कि भाई वापस सूअर की आत्मा में चला जा, वो जाएगा। बिल्कुल सही बात हो रही है। तो हाँ जी, ऐसे जिस अगर आत्मा ने सतलोक देख लिया भगत जी, वो रह नहीं सकता यहाँ पे, वो मर जाएगा वो 2 दिन में। अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो तो परमेश्वर खुद ठीक ही है। होते हैं भगत जी, जो अपने गवाह परमात्मा खुद ही बनता है भगत जी। परमात्मा का गवाह कौन बन जाएगा। हाँ जी, सही बात है। परमात्मा अपना गवाह खुद होता है भगत जी। सही बात है। वो सतलोक जो देख लेगा वो यहाँ आएगा, वो मर जाएगा 2 दिन में, वो आंसू की नदी बहा बहा के। यहाँ कोई लड़की से कोई प्यार करता है, 4 दिन वो उससे बात नहीं करती, छोड़ के चली जाती है, तो वो मर जाता है, फांसी खा के मर जाता है। यहाँ पे उसे एक मतलब 2 कौड़ी की लड़की के लिए नहीं मरते हाँ क्या जी, लोग, सुसाइड कर लेते हैं। सही बात। हाँ जी, मेरा बथेरे मेरा बहुत होती है ऐसे। मुझसे मेरा प्यार छिन गया है। अब वो आड़मास की वो उसके लिए वो 50-60 किलो के वजन के लिए जब वो अपनी जान दे देता है, और जो सतलोक देख लेगा वो यहाँ पे जी लेगा भगत जी। ये सही बात है। सारे खेल भगत जी परमात्मा के हैं, केवल हमें विश्वास दिलाने के लिए। हाँ जी, हाँ, परमात्मा स्वयं ही सारा खेल करता है, उसका गवाह कोई दूसरा नहीं बन सकता। यहाँ का जीव जीव क्या गवाह बनेगा, जीव 2 मिनट में भ्रमित हो जाएगा, जीव की औकात क्या भगत जी। सही बात बोली है आपने। हाँ जी, तो इन चीजों को अब धीरे धीरे हमने भगत जी समझना पड़ेगा। ये सारे रूप ये परमात्मा के थे। सही बात बोली है। हाँ मैं भी जिन यही सोच। जिनको परमात्मा ने सतलोक दिखाया, जिन जिनको अपना गवाह बनाया ना, हाँ जी, ये सारे परमात्मा के स्वयं के ही रूप थे भगत जी, कोई दूसरा नहीं था। बिल्कुल सही बात है जी। क्योंकि मैं एक बार भाई वाले वाले जी की जन्म साखी या मैंने पता नहीं कोई पढ़ी, कोई सिख धर्म है ना, तो जब नानक जी ने जब शरीर छोड़ा ना, तो उनकी इस लीला सेम थी जैसे कि कबीर साहिब जी ने अपना शरीर छोड़ा था, कि मतलब एक चादर ऊपर ओढ़ी थी और नीचे फूल मिले थे। तो इससे पता, तो जब आपकी वो बात, मेरे को उस टाइम विश्वास नहीं हुआ कि नानक जी खुद कबीर जी थे। मेरे को उस दिन विश्वास हुआ जब मैंने अब भाई जैसे वाले वाले जी की धर्मदास जन्म के साखी पढ़ी। अब जैसे परमात्मा ने मतलब धर्मदास का किया रोल सारा, ओ अच्छा है ना। अच्छा अब अच्छा, हाँ एंड जी टाइम पे धर्मदास को जैसे सार शब्द दे दिया है, हाँ जी,
उसके बाद वो मतलब विचलित होने लगा कि साहब अब तो मालिक ने देखा भाई ये तो काम बिगाड़ेगा, अपने बच्चों को बताएगा, उसको जीवित समाधि दे दी। तो परमेश्वर ने एक भगत जी एक मतलब ज्ञानी आत्मा के लिए एक उदाहरण पेश कर दिया। आज हम, क्योंकि पिछली पीढ़ी था भगत जी, मोक्ष का मार्ग तो पार होने का समय तो आज है ना। तो आज भगत जी, आज हम लोग विचार करेंगे फिर परमेश्वर के ज्ञान से कि भाई जो गलती धर्मदास ने कर दी, सार शब्द मिलने के बाद भी जो मतलब उस परमेश्वर के वचन पे नहीं टिक सका और अंदर से इतना वो उतनी उसने वो कमजोरी दिखा दी कि वो अंतर्यामी परमात्मा जान गया कि ये सार शब्द का भेद खोलेगा, ये अपने पोते पोतियों को देगा, अपने बेटे को देगा सार शब्द, और ये काल का दाव लग जाएगा। तो गुरुदेव हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि बच्चों, जो अपने बाल बच्चों के प्रति या अपने पोते पोतियों के प्रति जो मोह, इतना ज्ञान और मंत्र लेने के बाद जो धर्मदास में रह गया था, तुमने वो गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि गलती की तभी तो वो रहा। तो वो भूमिका भी परमात्मा ने खुद ही की थी। भगत जी सारे खेल परमेश्वर के हैं। तो अब आप परमात्मा को पहचानोगे, उसके लिए सारा कुछ किया भी स्वयं ही है। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले, जब धर्मदास जी बहुत व्याकुल हो गए थे। धर्मदास जी को आप खूब समझते होंगे। धर्मदास जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी थे। और विचार करो पुण्यात्माओं, जिसके साथ भगवान रहे, साथ साथ फिरे, उससे पुण्यात्मा कौन होगा? साथ रहे, लेकिन हम समझ नहीं सक पाए, क्योंकि परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। धर्मदास जी के साथ भगवान रहे और ऐसे ऐसे लीला करके दिखाई जो भगवान ही कर सकता और कर ही नहीं सकता, और फिर भी बुद्धि काम ना करी। धर्मदास जी की आंखों देख भी आ कि वहां से सचमुच ये परमात्मा है, हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, उसके बाद भी मोहवश इतना अंधा हो गया। जब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। जो मैंने तुझे ज्ञान, मूल ज्ञान दिया है, वास्तविक ज्ञान दिया है, इसका अभी कहीं चर्चा ना करना। और फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि ये ज्ञान और ये नाम, जो तीनों मंत्र हैं, सतनाम और सारनाम, ये 3 मंत्र का एक जाप बन जाता है। ये आप किसी को नहीं बताना, खुद मंत्र जाप कर ले और इससे मोक्ष होगा। इसके बगैर मोक्ष नहीं हो सकता प्राणी का, अधिकारी संत से प्राप्त लेना पड़ेगा। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी ने ये भी देख लिया कि समर्थ है ये तेरे साथ खड़ा, सतलोक में भी देख आए, वापस आ लिए, फिर भी उसके मन में मोह इतना छा गया, रोन लग गया बैठ के। परमात्मा ने कहा क्यों मायूस हो गया भाई भगत? तब वो क्या कहता है कि भगवान आपने स्पष्ट कर दिया कि इन मंत्रों के बगैर मोक्ष नहीं। ये जो मंत्र आप बता रहे हो, सतनाम और ये सारनाम, ये 3 मंत्र का जाप है, इसके बगैर मोक्ष नहीं। और ये मेरे बच्चे, आपने मेरे को 42 पीढ़ी का जो है ना वरदान दे दिया, 42 पीढ़ी मेरा वंश चलेगा, तो मेरे बच्चे पार कैसे होंगे? यूं कहकर रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू अंधा मत हो, यदि ये ज्ञान और ये नाम आपने इनको बता दिया, आने वाले समय में तेरे इस पंथ में तेरे वंशजों को काल ठगेगा और इनको भ्रमित कर लेगा, अपने दूत भेजेगा, उन दूतों को ये हाथ लग गए मूल मंत्र, तो बिचली पीढ़ी मैं सबको पार करूंगा विश्व को, तो ये पार नहीं हो पाओगे भाई, मेरा मिशन खराब हो जाएगा, मेरा सारा दाव नष्ट हो जाएगा जो मैं लगाना चाहता हूं। तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई, लाख दुहाई, और ये सार शब्द की तो बाहर ना जाई। अब धर्मदास जी बहुत दुखी हो गया। परमात्मा ने सोचा यू काम बिगाड़ेगा, यू डोबेगा, कहानी मेरी बनी बनाई। तो परमात्मा ने प्रेरणा की उस दिन, उसके अंदर प्रेरणा की
और उसने कहा कि भगवान मैं बहुत अंधा हो चुका हूं, वो बस मेरे बस की बात नहीं रही। परमात्मा बोल मुझे सतलोक भेज दो भगवान, मुझे सतलोक व धुन लगा दी दाता ने, अब चल तुझे सतलोक भेजते हैं। जगन्नाथपुरी में एक प्रेरणा की परमात्मा ने उसको कि अगर ये यहाँ रहेगा बच्चों में इसकी ममता नो की नो बनी रहेगी, यू काम बिगाड़ देगा सारा, यू नाम बता देगा। एक बात बताओ, हाँ जी, जब काल भगवान 1000 कलाओं का भगवान है, वो 1000 रूप बना सकता है एक समय में। सही बात है। अक्सर पुरुष 10,000 कलाओं का स्वामी है, वो 10,000 रूप बना सकता है अलग अलग एक ही समय में। और ये परमात्मा अनंत कोटि कलाओं का प्रभु है। आप एक बात बताओ, परमात्मा काशी के भंडारे में थे। हाँ जी, केशव बंजारा कौन बन के आया था? कोई कबीर जी आए थे बन के। अब वो केशव बंजारा रूप में तो भगवान सवाल कर रहा है कि परमात्मा वो सतलोक कैसा है, और आप कहते हो इतना अच्छा सतलोक है, आप उस इतने अच्छे लोक से इस गंदे लोक में क्यों आए? यहाँ पे आपको गालियां पड़ रही हैं, आपको लोग मारते हैं, आपकी बात नहीं सुनते। अब एक रूप में तो भगवान बिल्कुल मतलब भोला बना हुआ है, जैसे उसको मालूम ही नहीं मतलब सतलोक है क्या, सवाल कर रहा है। और दूसरे रूप में परमात्मा खड़ा होकर कबीर रूप में उन बातों का जवाब दे रहा है। तो ऐसे ही भगत जी, ये धर्मदास जी का, नानक जी का, मलोकदास जी का, दादू जी का, घीसा संत जी का और ये गरीबदास जी का, ये सारे रोल उस परमेश्वर के स्वयं है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही यहाँ संत रूप में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी आप ही कर रहे हो। और तुम सतगुरु तुम हंस, आप ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले और अधिकारी नाम देने के। और तुम ही हंस हो, हंस अर्थात जो एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए वो भी कहते हैं परमात्मा आप में ही विद्यमान है। और आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना या और न दूजा अंश, आपकी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। आपकी शक्ति से सब प्राणों में ये शक्ति है चलने और बोलने की। हे परमात्मा तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। गीसा संत के विषय में परमात्मा की वाणी नहीं आती, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। उसमें आगे क्या आता है कि अविनाशी को मारण चाल्या जीता लम्बरदारा। जो वो जीता नाम का जो चौधरी था, जो गीसा संत जी को मतलब मारने के लिए गया था, तो परमात्मा क्या बोल रहे कि अविनाशी को मारण चाल्या जीता लम्बरदारा। भगत जी, अविनाशी कौन होता है? समझ गया आपकी बात। हाँ जी, ये सारे खेल परमेश्वर के हैं भगत जी। मूर्ख मनवा अविनाशी को मारण चाल्या वो जीता नंबरदारा। मिली नजर से नजर धनी से पाप भस्म भया सारा। अविनाशी को मारण चाल्या वो जीता नंबरदारा। मिली नजर में नजर धनी से पाप भस्म होया सारा। गीसा रूप में दर्शा करतारा, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, सतगुरु अपना। बोलिए भैया, आप तुम्हारा समझ जैसे कभी कभी परमात्मा आपकी ये सुनने के बाद कि जैसे आपने बताया कि परमात्मा कोई गरीबदास है, तो फिर जब गुरु जी का सत्संग हमने सुनने लगा कि कभी गरीबदास जी को परमात्मा बोलते वही संत है और बोलते वही परमात्मा छाया गया, इशारे आप समझ में आने लगे। हाँ देखो, ऐसा है, अर्जुन सर्जुन को गरीबदास जी महाराज जी ने 3 दिन की उम्र में सार नाम दिया था। सही बात है। और 10 साल की उम्र। वो देखो, वो परमेश्वर के खेल है भगत जी, यहाँ पे विचलित मत हो जाना। एक सत्संग में परमात्मा ने बोला कि मतलब 10 साल के बाद दिया, एक सत्संग में गुरुदेव ने बोला कि 3 दिन की आयु में दिया।
सही बात है जी। ये कौन से कलयुग की कौन सी वो समय है, कौन से रूप में, कौन से युग में परमेश्वर ने मतलब 10 साल की उम्र में दिया, कौन से युग में परमात्मा ने जो है 3 दिन में दिया। हाँ जी, क्योंकि ये वो तो चारों तुम्हारी युगों बात की एक डीवीडी बनी हुई है, हाँ जी। समझ गए? चारों हाँ जी। युगों की एक डीवीडी बनी हुई है। ऐसे ही एक गरीबदास आता है, ऐसे ही एक नानक आता है, ऐसे ही एक वो कलयुग आता है, ऐसे त्रेता में राम आता है, ऐसे द्वापर में श्री कृष्ण आता है। सेम टू सेम नाम यही रहते हैं भगत जी, खाली आत्माएं चेंज हो जाती हैं। जैसे जैसे हर 5 साल में प्रधानमंत्री बदलता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री का जो पद है वो का वो रहेगा, नाम उसका प्रधानमंत्री रहेगा, वो आदमी चेंज होते रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो ये कौन से युग की, कौन से समय की परमात्मा बात कर रहे हैं? कौन से युग में परमात्मा ने मतलब 3 दिन में नाम दिया? कौन से युग में परमात्मा ने अर्जुन सर्जुन को मतलब 10 साल की उम्र में नाम दिया? ये उस मालिक के खेल है। हमने इन चीजों पे डिबेट नहीं करना कि भाई गुरुजी एक सत्संग में तो बोल गए कि 3 दिन में दिया, हाँ जी। एक सत्संग में गुरुजी बोल गए कि मतलब वो। अब जब गुरुजी हमें 10 वर्ष बोल रहे हैं तो उस समय वो ही सही है, और जब गुरुजी हमें 3 दिन वाला बोल रहे हैं तो वो ही सही है। सच्चाई पुण्यात्माओं, इस बात को भी हमने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग से ही समझना पड़ेगा। यहाँ आप एक छोटा सा सत्संग सुनिए जिसमें परमात्मा जिक्र कर रहे हैं 650 साल पहले की घटना का, जब वो ब्राह्मणी जो थी काशी में परमात्मा की शिष्या थी, उसके विषय में परमात्मा सत्संग करते हुए कह रहे हैं कि मैं कल गलती से उस बहन का नाम चंद्रप्रभा बोल गया, जबकि उस समय उस बहन का नाम, उस विधवा ब्राह्मणी का नाम जिसने जगन्नाथ भगवान के लिए वो चादर तैयार की थी, वो साड़ी तैयार की थी, उसका नाम शशि प्रभा था। और गुरुजी ने कहा कि मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, गलती से मैं कल उसका नाम चंद्रप्रभा बोल गया। अब देखो, ये कहना परमेश्वर के द्वारा भगत की परीक्षा थी कि मेरे मुख से ये बात सुन के कि मेरे से गलती हो गई, मेरे चित्त से बात निकल गई और मैं कल गलती से उस शशि प्रभा की जगह में चंद्र प्रभा बोल गया। तो भगत क्या सोचता है कि यार गुरुजी के चित्त से निकल गई, हो सकता है भाई गुरुजी भूल गए होंगे। पुण्यात्मों, इतना सोचना भी अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति कि भाई हो सकता है गुरुजी के चित्त से निकल गई होगी, हो सकता है गुरुजी भूल गए होंगे, ये भी बहुत बड़ी कमजोरी। क्योंकि गुरु भगवान होता है, गुरु परमेश्वर, और परमेश्वर के चित्त से कोई बात नहीं निकल सकती। फिर तुरंत उसके बाद परमेश्वर ने उस चीज़ का समाधान कर दिया। और गुरुदेव ने क्या कहा कि पुण्यात्माओं, किसी जन्म में उसका नाम चंद्र प्रभा भी था, किसी एक जन्म में पहले उसका नाम चंद्र प्रभा भी रहा है। अब बताओ पुण्यात्माओं, चित्त से किसके निकल गई? जो उस आत्मा के पिछले जन्म का नाम बता सकता है कि किसी जन्म में एक समय उसका नाम चंद्र प्रभा भी था। तो वर्तमान में सत्संग करते करते क्या वो बात उस परमेश्वर के चित्त से निकल सकती है? लेकिन ये भक्तों की परीक्षा थी कि जब गुरु जी ये शब्द बोलेगा कि मेरे चित्त से निकल गई, तो मेरा चेला क्या सोचता है, मेरा भगत मेरे विषय में क्या सोचेगा, क्या वास्तव में गुरु जी के चित्त से निकल गई? पुण्यात्माओं, ये बहुत बड़ी हमारी कमजोरी हो जाएगी। एक एक चीज़ पे पुण्यात्माओं हमने गौर करना है। और गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा कि अपने गुरु के विषय में सोचते और विचार करते समय ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने गुरु के विषय में नहीं, बल्कि हम परमात्मा के विषय में सोच रहे हैं। तो सुनिए ये दोनों सत्संग। और पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग पे कदम कदम पे मतलब फूक फूक के कदम रखना है। सत साहिब, कल के सत्संग में, रात्रि के सत्संग में आप जी ने सुना कि एक बहन जिसका नाम चंद्र प्रभा था, पुण्यात्माओं कल गलती से ये दास चंद्र प्रभा के स्थान पर शशि प्रभा बोल गया। वो चित्त से उतर गई थी उनका नाम जो है बहन बेटी का, क्योंकि उस आत्मा के कई जन्म हो चुके हैं और कभी वो एक जन्म में शशि प्रभा भी रही है। जैसे कबीर परमात्मा ने कभी विष्णु जी की महिमा गाते हुए तो साथ में कृष्ण भी बोल दिया है, क्योंकि कृष्ण भी विष्णु ही था। तो वैसे उस समय जो उसकी शरीर था परमात्मा के
समय जो ये वार्ता हुई थी उसका नाम चंद्र प्रभा था, उस बहन ब्राह्मणी का। इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। जैसे आप यहां से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है, आपने इस दास को देखा है, वो परमेश्वर इस दास का रूप धारण करके आपके समक्ष वहां खड़ा होगा। अब जैसा जिसका व्यवहार इस दास के प्रति यहां है वो वैसा ही करेगा। जैसा आपका इस दास के प्रति आपके मन में दोष या श्रद्धा है वो ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा, आपके पास भक्ति धन भी है, आपके अंदर गुरु जी के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जितनी भगवान के प्रति होनी चाहिए, तो भी आप वहां से रिजेक्टेड हो जाओगे तिरकुटी के ऊपर। पुण्यात्माओं, ये आपको रिहर्सल कराई जा रही है आपसे, और आपने इस रिहर्सल में इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है, बोलते समय, चालते समय। अंदर में कोई विशेष गुरु जी के विषय में विवेचन करते समय आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरु जी के बारे में क्या सोच रहे हैं। नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहां से चले जाइए। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जिसमें आप दोष निकाल रहे हो। हम इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंद। क्योंकि परमात्मा हमेशा सच बोलते हैं तो सतवादी होते हैं। सतवादी परमात्मा है भगत जी, हम नहीं समझ पा रहे, वो एक बात अलग है। हाँ जी। अब एक बात बताओ, आज हम भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति के नियम तो सदा भगत जी एक जैसे रहते हैं ना। हाँ जी, सही। मालिक ने क्या कहा कि शब्द महल में सिद्ध 24, हंस भी छोड़े विश्व बीसा। यानी जब तुम ये भक्ति करोगे तुम्हारे शरीर में 24 प्रकार की सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन तुमने उन सिद्धियों का यूज नहीं करना। हाँ जी, भगत के लिए नियम है ना ये। हाँ जी। तो गरीबदास जी ने तो भगत जी कोई हजारों की संख्या में चमत्कार किए उन्होंने तो। ऐसे नानक जी उन्होंने 3 बार, 2 बार या 3 बार तो छुड़ानी में वो गंगा जी प्रकट कर दी थी। हाँ जी। 9 योगेश्वर आए थे ऊपर से, उनको भंडारा करवा दिया 33 करोड़ देवी देवताओं को। हैं कितनी लीलाएं की। ऐसे ही नानक जी का जीवन देख लो, उन्होंने मुर्दे तक जीवित किए हैं। बाला और मर्दाना को कहा कि बच्चों आंखें बंद करो, उनको श्रीलंका ले गए। ये कौन कर सकता भगत जी? भगत कर देगा, आप कर दो ना। आपके पास भी तो वही नाम और वही भक्ति, मेरे पास में सब कुछ है, देखिए मैं करके दिखा दूं ना। मैं तो सोच भी नहीं सकता, करने की तो बात दूर है। अगर मैं करने में भी सक्षम हो जाऊं तो भी गुरु वचन और मतलब मर्यादाओं के अनुसार मैं तो वो कर भी नहीं सकता। क्योंकि हर देश काल में भक्ति के वही नियम होते हैं भगत जी। वो परमात्मा ही करता है सारा खेल, सारा सब कुछ। और जी एक बात है और, जैसे ये 21 ब्रह्मांड है परमात्मा ने, इस काल का अलग से स्थान है। एक कभी ऐसा होता है कि कभी खाली होंगे भविष्य में, कभी कि मतलब ऐसे ही भरे रहेंगे ये एक परमात्मा ने सबको। हाँ जी, परमेश्वर ने जब यहाँ आई, जब दुर्गा, तो सतलोक से जितनी आत्मा थी, जितनी आत्माओं ने हाथ खड़े किए थे, उन सबको परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में, शब्द रूप में, बीज रूप में इस दुर्गा के अंदर फीड कर दिए। ठीक है। अब यहाँ वो आ रही है, रोजाना 1.25 लाख की उत्पत्ति करती है, 1 लाख ये काल खाता है। अब सतलोक से तो जितने आए उतने ही आए ना, उससे ज्यादा तो नहीं आए ना, बाद में तो नहीं आए। तो मान लो 20 लाख करोड़, एक मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूँ, मान लो 20 लाख करोड़ आत्माओं को काल के मतलब अंतःकरण में परमात्मा ने डाल दिया। उसके बाद तो और जीव नहीं आ सकते ना वहां से। सही बात है। लेकिन यहाँ से जा तो रहे ना। तो कभी न कभी तो खाली होंगे ना।
हाँ जी, सही बात है। फिर गुरुजी ने कहा एक सत्संग में कि इस काल और दुर्गा का सबके बाद में देखेंगे, इनको वापस लेना कि नहीं लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, बताया था परमात्मा ने। नंबर तो इसका भी आएगा एंड में, क्योंकि ये भी तो उसी मालिक की आत्मा ही तो है। बेटा चाहे कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, जय मुंडी, इनका भी नंबर आएगा भगत जी। लेकिन ये बहुत लंबी प्रोसीजर है, हमने इस बारे में ज्यादा दिमाग नहीं बचाना भगत जी। जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमने हमारी सोचनी है। सही बात है जी, इतना स्वार्थी माल को बढ़ना पड़ेगा कि फिर अपने को देखना पड़ेगा हमें। हाँ जी, ये उस मालिक का काम है भाई, उसको लेंगे कि नहीं लेंगे, मुझे लेंगे कि नहीं लेंगे। मुझे मार्ग समझ में आ गए तो मेरे को तो अपने आत्म कल्याण की ज्यादा टेंशन होनी चाहिए ना, मैं कैसे निकलूं। हाँ जी, है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ जी, सही बात बोली जी आपने जी। भगत जी जब कहीं हम कहीं मान लीजिए कोई है, किसी घर में आग लग गई, तो आदमी पहले अपनी जान बचाने की सोचता है कि पहले वो गाय भैंस बकरी ऊंट उनको निकालने की सोचता है? सही बात है, अपनी जान बचाने की। तो बस हमने उसी हिसाब से रहना पड़ेगा आत्म कल्याण के मार्ग में। हाँ जी, ठीक है भगत जी। और भगत जी अगर कभी आप हिमाचल में कभी भी होगा तो आप बताना, मतलब वीडियो डालना प्रॉपर की, क्योंकि यहाँ पर भी है नहीं कोई, मतलब बड़े कम, पता ही है आपको, यहाँ पर हिमाचल में बड़े कम है ऐसा। ज्यादातर भी राजस्थान हरियाणा में ही, मतलब देखो हर जगह ही दया होगी भगत जी, आने वाले समय में तो घर घर में होगा मालिक का। ये तो थोड़ा सा संघर्ष है भगत जी, क्योंकि अभी लोग इतना इस परमेश्वर को और इसके ज्ञान को नहीं समझ पाए ना, जिस कारण से लोगों में फालतू का भय बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है। हाँ जी, अभी लोग ज्ञान नहीं समझ पाए तो भगत जी नामखंड हो जाएगा, नामखंड। अरे पवन दास तुम्हारे सामने बैठा 7 साल से, इसका कुछ खंड क्यों नहीं हो रहा? और तुम कहते हो कि हम तो बिल्कुल मर्यादा में, तुम्हारे काल भगवान बक्कल उतार रहा, रोज तुम्हारी मौत हो रही। हाँ जी, तो ऐसा है ना भगत जी, समय लगेगा इस परमेश्वर को समझने में और इस ज्ञान को समझने में। सही बात है जी। अभी हम सोचते कि हमने सारे सत्संग सुन लिए, एक बार सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता भगत जी। देखो मतलब सत्संग सुनने का भी एक मतलब वो तरीका होता है। हाँ जी, हाँ वो एक आप एक बात बताओ। हाँ जी, आप और हम भक्तों से ज्यादा अच्छे तरीके से सत्संग कौन सुनता है रोज? आप भले ही साधना टीवी पे रोज सत्संग देखो या ना देखो, लेकिन साधना टीवी पे जब सत्संग चलता है तो उनकी जो टेक्निकल जो टीम होती है वो तो 1 घंटा बिल्कुल बैठ के ध्यान से सुनेगी कि भाई कहीं बीच में कोई मिस्टेक ना हो जाए, उनकी जिम्मेदारी है ना। तो वो तो पिछले भगत जी 7 साल से सुन रहे हैं, मतलब साधना वाले। लेकिन वो सुन किस पर्पज से रहे हैं? वो आत्म कल्याण के लिए नहीं सुन रहे, वो इसलिए सुन रहे हैं कि बीच में सत्संग कहीं मतलब रुक ना जाए, कहीं मतलब बंद ना हो जाए। सही बात। तो इसी प्रकार जब ये संगत अपने आत्म कल्याण के लिए जब गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर देगी, अभी तो खाली ये वैसे ही सुन रहे हैं, इस कान से सुन रहे हैं, इस कान से निकाल रहे हैं। लेकिन जब इंसान गुरु को भगवान मान कर आत्म कल्याण के लिए सत्संग सुनना शुरू कर देगा ना भगत जी, 5 मिनट के सत्संग में आपको जो मतलब 50 पॉइंट मिल जाएंगे, 50 पॉइंट। भगत जी मेरे को मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं 2 घंटे का सत्संग सुन लेता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि तो परमात्मा की वाणी असर तो करती है, लेकिन मेरे को ऐसा मेरे को मतलब समझ भी नहीं आ रहा कि परमात्मा ने इतनी करोड़ों बातें बोल दी थी उस सत्संग में कि मैं भगत जी गुरु जी का 1 घंटे का एक सत्संग, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ भगत जी, गुरु जी के 1 घंटे का कोई भी एक सत्संग उठा लो, उस सत्संग पे ये पवनदास भगत जी पूरे 100 साल बोल सकता है एक सत्संग पे, और आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगा, आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगा कहीं भी। एक एक शब्द पे भगत जी मतलब ये 1 महीना लग सकता है। ये इतना गूढ़ ज्ञान है भगत जी, इतना गहरा है ये सिस्टम परमेश्वर का। वही था कि मैं भी जब परमात्मा बोलते कि इन बातों पर विचार करना चाहिए तो मैं विचार करने लगता हूँ, पर मैं खो जाता हूँ, मेरे को मतलब समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो कुछ थोड़ा बताएं इस बारे में कि कुछ समझ नहीं आता, मतलब मैं कहीं खो जाता हूँ देखो और ऊपर से हाँ जी, एक सत्संग है परमात्मा का, मैं डालूंगा। हाँ जी, उसमें गुरुदेव तो मतलब पहले कह रहे हैं कि बच्चों हमने सत्संग बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, हमने सत्संग की प्रत्येक वाणी को बहुत गहनता से उस पर विचार करना चाहिए। ये सारी चीजें बोल के फिर परमात्मा बोल रहे हैं तुरंत कि वो परमात्मा अपना ज्ञान देने के लिए स्वयं ही आता है। अब ये क्या है यहाँ पे, मतलब पहले गुरुजी ने संकेत कर दिया कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ, इसलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। फिर तुरंत परमेश्वर ने बोल दिया कि वो परमात्मा खुद ही आता है अपना ज्ञान देने के लिए। तो इसलिए आप जी ने सत्संग को रह रह कर सुनना चाहिए, एक सत्संग की तरह सुनना चाहिए। में निकालो, घर पे कभी बैठे हो, छुट्टी हो, सत्संग चलाओ, एकाग्र चित्त से सुनो,
एक एक वाणी पर ध्यान दो, क्या कहा जा रहा है। फिर उसको को छोटी मोटी मन में दोष होता है तो फिर वो तुरंत सेट हो जाता है। तो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही आते हैं। सभी वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 मंत्र 25 में, और भी बहुत से स्थानों पर परमात्मा की महिमा का वर्णन है। उसमें क्या लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने सब जीवात्माओं को भी उत्पन्न किया है, वो ऊपर के लोक में, धूलोक माने तेजो में लोक में, उसके तीसरे पोर्शन में बैठा, टॉप मोस्ट प्लेस पे, और वहां से गति करके आते हैं, और इतनी तेजी से आते हैं जैसे बिजली, विद्युत आके ऊपर आकाशीय बिजली चलती है। और किस उद्देश्य से आते हैं? अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वही बताते हैं। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सही बात है। हाँ जी भगत जी, बहुत गहरा है ये तत्वदर्शी संत के सत्संग है। गीता जी को समझना आसान है भगत जी, गुरु जी के सत्संगों को समझना बहुत टेढ़ी कीर है। ये तो गुरु जी खुद ही समझा सकते हैं। वही बात है, सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर जो कि तू समझाए। जिसपे गुरुदेव की दया होगी वही समझ पाएगा। पहले मैं सोचता था कि मेरे को एक होता है ना अंदर से, एक ऐसा आता है घमंड जैसा कि मैं 3 घंटे का सत्संग सुन लिया, वाह और ये हो गया। पर जब मेरे को औकात पता लगने लगी आराम आराम से अपनी, मेरे को तो 5 मिनट का सत्संग सुनने में मेरे को ऐसा रहता है कि मैं मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे को वही समझ नहीं आ रहा था कि परमात्मा क्या बोलना चाह रहे हैं। 1994 से परमात्मा सत्संग करने लगे हैं, 2014 तक सत्संग किए। आपको एक भी सत्संग में दोगलापन नजर नहीं आएगा, एक पॉइंट पे भी। और जहां आपको जहां अगर किसी को लगता है कि यहाँ परमात्मा कुछ बोल रहे हैं, यहाँ कुछ बोल रहे हैं, उसका इतना गहरा रहस्य है, उसको समझना भगत जी बालकों का काम नहीं। वो दोगलापन नहीं है। वहां परमात्मा क्या चेक करना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं सत्संग के माध्यम से। एक भगत के विचारों को परमात्मा टटोल रहा है, उसके ज्ञान को, उसके विश्वास को टटोलता है भगवान। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि परमात्मा मतलब एक एक सेकंड में परीक्षा ले रहे हैं। भाई भगवान मान लिया तो भगवान है, फिर उसमें मीन मेक नहीं चलती। और भगवान ऐसा नहीं कि कोई मतलब 20 साल बाद में जाके भगवान बनता है, पहले भगवान नहीं होता है। भगवान तो शुरू से भगवान होता है। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मदे है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु शुरू से लेके एंड तक सतगुरु रहता है भाई। वो तो भूमिका करता है भाई। अब ऐसा थोड़ी कि भाई वाणी के अनुसार 1997 में अगर परमात्मा ने आना है तो 1997 में परमात्मा अचानक से 50 साल का हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। कौन जानेगा उसको, कौन पहचानेगा? कोई यकीन ही नहीं करेगा कि तू कौन है भाई, आज से पहले ना तेरे को देखा, ना जाना, ना पहचाना। और ऐसे अगर परमात्मा चमत्कार करेगा तो फिर ज्ञान से कौन समझेगा उसको? फिर तो चमत्कार से उसके पीछे लग जाएंगे। और बिना ज्ञान समझे आदमी मतलब सतलोक में टिक नहीं सकता, क्योंकि बिना ज्ञान के तो हमारे को नीचे पटकना पड़ा। तो लीला करता है परमात्मा। हाँ जी सही बात है। अगर ये 14 का बुरा वाला कांड नहीं हुआ था तो आज के टाइम में मतलब इतना सोचना, परमात्मा नहीं हमारे को बुद्धि देते कि नहीं देते, हमारे को समझ आती कि नहीं। भगत जी, जो व्यक्ति अभी तक गुरुदेव को 1951 से परमात्मा नहीं मान रहा है, उसकी तो भक्ति का ABCD भी शुरू नहीं हुआ है। सही बात है। ABCD भी
अभी आप देखना, थोड़े दिन रुक जाओ, साल 2 साल में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो है ना, हर घर से बाहर निकल जाएगी जी। अब हर घर से दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो बाहर हो जाएगी, केवल संत रामपाल जी भगवान की फोटो रहेगी। ये सही बात बोलेगी, आत्मा के एक पति होता है। अगर जैसे भाव हमारे गुरु जी में है कि असत लोग, अगर हम किसी और भगवान होगा तो हमारी कहाँ आस्था बनेगी उनमें। सही बात बोली। और जैसे अब तो मेरी खुद की भी हमने देखा नहीं 650 साल पहले कौन आया था, कब आया था, उनका कैसा रूप था, कैसी शक्ल थी, दाढ़ी थी या नहीं थी, हमें क्या पता जब हमने देखा ही नहीं उसको। आज हमारे सामने कौन है वो हमारे लिए फाइनल है। होंगे अब पुण्यात्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी, ये आप अपने अपने सतर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहां आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने। और वो परमात्मा किस रूप में आए थे, ये तो जो हमने चित्र बनाए तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिसमें आ रहा उसने तुम मानो को नहीं। और गुरुजी ने खुद कह दिया सत्संगों में कि भैया वो तो काल्पनिक फोटो है, वो तो हाथ से बना हुआ है, एक चित्र है। और भगवान ऐसा थोड़ी है, भगवान तो ना जाने कौन से रूप में आ जाए, वो कब आ जाए। सही बात है। ये गरीबदास जी महाराज जी का जो हम फोटो देखते हैं, यही नहीं है भगत जी ओरिजिनल, ये हाथ से बनाया हुआ स्केच है। सही बात है। जब आप किसी बहन से बात कर रहे थे कि वही परमात्मा जो यहाँ बैठे हुए सेम सूरत उनकी सूरत में, मतलब अंदर से इतनी खुशी हुई कि वो परमात्मा आ जाए, वो नीचे वही वैसी शक्ल की, मतलब इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता आपको कितना वही परमात्मा। देखो भगत जी, अब यहाँ पे वो अब वही बात है, यहाँ पे फिर सवाल उठाने वाले फिर सवाल उठा देंगे। हाँ जी, हाँ जी। वो कहेंगे भैया अगर यही परमात्मा है तो फिर काल को क्यों नहीं पता, क्योंकि काल तो भगवान को जानता है, पहचानता है। भाई 21 ब्रह्मांड में 2 ही प्राणी हैं जो उस कबीर परमात्मा की उस वास्तविक शकल को जानते हैं, एक तो काल और एक ये दुर्गा। बाकी हम तो भगत जी मतलब जो है वो भूल ही चुके हैं, लेकिन इन दोनों को याद है, ये नहीं भूले। अब वो मालिक की समर्थता है भगत जी। वही बात है, सिकंदर लोधी के दरबार में उस पीलवान को और हाथी को तो शेर रूप दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों को वो कबीर रूप दिखाई दे रहा है। तो परमेश्वर ने क्या कहा एक सत्संग में कि बच्चों, अगर इस काल को मालूम पड़ जाए कि ये वही परमात्मा है तो इसका वो कलेजा फट जाए इसका। इसलिए परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं उसके सामने। भाई भगवान है, समर्थ है, जिसको चाहेगा मतलब दिखाई देगा, जिसको चाहेगा नहीं दिखाई देगा। ये तो उसकी मौज है अपनी। इस काल के न्योना जचरी के परमात्मा भी आते हैं यहाँ पे, यो पहचान ना पाता उसको। तो अगर इसने नो पता लग जा भगवान आ रहे हैं, जिसका कलजा पट जा, हार्ट अटैक हो जा।
इसलिए परमात्मा एक सिंपल रूप में ऐसे रहते हैं, किसी का भी ना देव भगवान होंगे, इस रूप में वो प्रभु आ जाते हैं। तो काल काल से परमात्मा इस प्रकार से पर्दा किए हुए हैं, कहीं उस नालायक का मेरे को देख के वो कलेजा ना फट जाए कि ये लो जी अब तो भगवान यहाँ भी आ गए तो मेरा तो भोजन गया, मैं क्या खाऊंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, ये तो सबको लेके जाएगा। इसलिए परमात्मा, क्योंकि वो भी तो भगत जी मालिक की आत्मा है ना, बेटा चाहे कितना ही दुष्ट क्यों ना आ जाए, परमात्मा कहते हैं जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज, बेटा चाहे कितना ही नीचे क्यों ना गिर जाए, लेकिन माँ बाप को फिर भी भगत जी उसके भविष्य की चिंता रहती है। हम ये नवरात्रे चल रहे हैं, दुर्गा माता की लोग आरती गाते हैं, उसमें आता था पहले कि भाई पूत कपूत सुने हैं हमने, ना माता सुनी कुमाता। कि पूत जो है वो कपूत सुने हमने, वो तो हो जाते हैं कपूत, लेकिन माता कभी भी जो है कुमाता नहीं होती। सही बात है। तो ये वास्तविक माता कौन है भगत जी? हम रोज मंगलाचरण पढ़ते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता वाणियों पे। परमात्मा कहते हैं जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पू शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। उसके अनुवाद में परमात्मा ने मतलब जगदम्बा का वो कर रखा है अर्थ। जगदम्बा का मतलब भगत जी दुर्गा नहीं होता, जगदम्बा का परमात्मा ने संधि विच्छेद किया है, जगत की अम्मा, जगत प्लस अम्मा, जगत की अम्मा। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण भगत जी कौन कर रहा है? ये कबीर परमात्मा। तो जगत की अम्मा कौन है? ये कबीर परमात्मा है। तो पूत कपूत सुने हैं हमने, पर माता ना सुनी कुमाता। ये कबीर परमात्मा हमारी असली माँ है। तमेव माता च पिता तमेव। सही बात है जी, एक एक शब्द, एक एक शब्द। अब ये तो कोई सामने से कोई बोल दे जय माता की तो अपने वाले तो डर जाते हैं कि अब इसको क्या जवाब दूं। अरे बोलो ना जय माता की, हमारी माता वो है भाई, उनकी माता होगी दुर्गा, हमारी माता तो हमारा कबीर भगवान है। अब गुरुजी कहते हैं सामने से कोई राम राम बोला है तो हम भी उसको राम राम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका राम तो राजा दशरथ वाला बेटा है, लेकिन हमारा राम तो वो कबीर भगवान है। हमारी सुरती तो हमारे भगवान पे जाएगी। अब कोई कहे भाई मतलब जय जगदीश तो बोलो ना जय जगदीश, दिक्कत क्या है? हमारा जगदीश कौन है? जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी, जगदीश जगत प्लस ईश, सारी सृष्टि का स्वामी वो कबीर परमात्मा। बिल्कुल सही बात बोली। और ये ज्ञान जो है ना परमात्मा का ज्ञान, तो जीव को जो है मतलब निर्भय करता है। और ये भगत वापस मतलब खौफ में जी रहे हैं, भय में जी रहे हैं, तो फिर इनको ज्ञान कहाँ हुआ? इन्होंने कहाँ समझे गुरु जी के ये सत्संग? अब कहीं चले जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे मान लीजिए, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे अगर हाथ जोड़ने पड़ जाएं तो उसमें वो नामखंड, अरे काय का नामखंड हो गया रे? गुरुजी ने कहा कि इनका आदर करो, ये आदरणीय है। आदर का मतलब क्या होता है? अगर तेरे घर पे अगर तेरा फूफा आ गया तो तू उसके हाथ जोड़ के उसको राम राम नहीं बोलता क्या? बोलता है ना। मामा जी आ गए तो हाथ जोड़ के मामा जी राम राम, फूफा जी राम राम बोलते हैं ना। जब 2 कोटि के जीव को हम हाथ जोड़ के राम राम करते हैं तो ये तो भगत जी यहाँ का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं पूरा, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इनके आगे हाथ जोड़ने से आपको क्या हो जाएगा? गुरुजी ने कह दिया भैया इनको मतलब पूज्य भाव से हाथ नहीं जोड़ने, आदरणीय भाव से हाथ जोड़ने। अच्छा जी, सही बात है। बहुत सारी गहरी चीजें हैं भगत जी। एक लास्ट को मैं एक शंका तो नहीं बोलूंगा मैं, मतलब मेरे दिमाग में आ गई कि अब बुरा मत मानना आप, कि जैसे जिस टाइम काल में कोई परमात्मा ने दुर्गा जी को भेजा इनके पास, काल के पास, कि जितने जीव चाहेगी उत्पन्न कर देगी, लेकिन उसके मन में वो गंदी बात आ गई कि उसने अपने नाखूनों से उनकी योनि बना दी। तो मतलब ये वहां नहीं बनाई भगत जी, वहां नहीं बनाई थी योनि। योनि तो यहाँ आने के बाद बनाई है 21 ब्रह्मांड में। तो मतलब ये उसकी रचना है शायद, ये जो इस काल की ही रचना है ये योनि। तो योनि और लिंग तो इसकी खुद की रचना है भगत जी। अच्छा। भाई जब वहां पे जब ये कुकर्म करने लगा तो उसी समय परमात्मा जोगजीत रूप में आके इसको निकाल दिया था कि नालायक इस सच्चे लोक में ये बकवाद नहीं चलती है। उसके बाद तो इसको वहां से निकाल दिया था। फिर यहाँ आने के बाद फिर इसने दुर्गा के साथ में अपने नाखूनों से उसकी जो है वो स्त्री इंद्री बनाई और अपनी वो पुरुष इंद्री बनाई कि अब मेरा जो है वो कौन क्या बिगाड़ लेगा। यहाँ आने के बाद बनाई है भगत जी, वहां नहीं ना। ठीक है जी। तो ये मतलब मैं ये एक बात समझ नहीं भगत जी, मतलब एक बुरा मत मानना कि ये काम जो है ये मतलब उसके दिमाग में आया कहाँ से? अगर सतलोक में तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं, मतलब वहाँ तो एग्जिस्ट नहीं करती भगत जी। वो परमात्मा पैदा करता है भगत जी, परमेश्वर ने पैदा किया था। क्योंकि हम आत्माएं
हम आत्माएं जो हैं अपने परमेश्वर की महिमा से परिचित नहीं थी। हम सतलोक में भी उस परमात्मा को इतना आदर नहीं दिया करते थे जितना आज हम गुरु जी को सम्मान दे रहे हैं ना। आज गुरु जी ने 27 साल से ज्ञान दिया, हर भक्ति का एक एक छोटा छोटा पॉइंट हमें गुरु जी ने समझाया सत्संगों में। उसके बाद भी सारी संगत आज क्या कर रही है, कोई भी अगर कोई पीला पर्चा निकाल देता है तो उसके पीछे अंधी होके लग जाती है। 27 साल से गुरु जी ने ना रक्तदान कराया, ना गुरु जी ने देह दान करवाया। आज लोग अंधे होके संत रामपाल जी को अपना गुरु मानते हैं, देह दान कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि भैया कि किसी भी कुपात्र को ज्योति पाठ का पैसा नहीं देना चाहिए। पाठ करने का अधिकारी केवल परमात्मा है, यानी सतगुरु ही पाठ करने का अधिकारी है, कहा ना गुरु जी ने। उसके बाद भी लोग मूर्ख होके गुरु संत रामपाल जी को बना रखा है और ज्योति पाठ करवा रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के पास में। ठीक यही स्थिति भगत जी वहां पे सतलोक में थी काल से पहले। काल से जो काल ने जब ये तपस्या की उससे पहले ठीक वही स्थिति सतलोक में थी। हम उस कबीर परमात्मा को भगवान तो मतलब जो है बोलते थे, लेकिन हमारी वो आस्था नहीं थी वहां भी वो हमारी वो, क्योंकि भगत जी ऐसा है ना, जब आदमी को टाइम पे खाना मिल जाता है, टाइम पे आदमी को मतलब सारी चीजें मिल जाती हैं, तो वो उस चीज की महत्वता को नहीं समझ पाता। अब गुरुजी कहते हैं कि जब भाई कोई भिखारी आदमी या फिर कोई ऐसा जरूरतमंद आदमी ही जो है मतलब कि पैसे की वैल्यू को समझ सकता है। मान लीजिए अगर किसी को अपने बच्चे की फीस भरनी है या किसी की बेटी की शादी आ गई और उसके घर में 1 रुपया नहीं है, उस व्यक्ति को पता है कि पैसे की कीमत क्या होती है। और जिसका जन्म ही शाहरुख खान के परिवार में हो गया तो वो क्या जाने भगत जी पैसा क्या होता है। तो ठीक ये स्थिति हमें सतलोक में परमात्मा ने सारे सुख दे रखे थे, तो हम उस भगवान की महिमा से जो मतलब की परिचित नहीं थे भगत जी, और बिना भगवान की महिमा से जो है परिचित हुए हम सतलोक में रहने के अधिकारी नहीं थे। ये सारा खेल उस परमात्मा का है कि सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। सही बात है। हाँ जी, ठीक है। तो काल जो है हमारे से ज्यादा मतलब कि जो है मतलब भाई उसके अंदर मतलब की वो मतलब दुर्भावना थी। तो परमेश्वर ने इन दोनों को निमित्त बनाया, आप और हम सभी को मतलब सद्बुद्धि देने के लिए। अब हम जब वापस जाएंगे हम सतलोक में, तो भगत जी हम जितना सम्मान यहाँ दे रहे हैं ना आज गुरु जी को ज्ञान समझ के, उससे लाखों गुना ज्यादा वहां देंगे। अब हम परमेश्वर की महिमा से परिचित हो गए, अब हम दोबारा वो गलती नहीं कर सकते भगत जी। और ये बहुत ही गहरा भगत जी आध्यात्मिक सिस्टम है। हम लोग डायरेक्ट मतलब कि सतलोक में थोड़ी हुए हैं भगत जी। सतलोक से जाने के बाद फिर हमारे को ऊपर के लोगों की भक्ति करनी पड़ी, अलख लोक की, फिर अगम लोक की, फिर अनामी लोक की। हम गिरते गिरते आए भगत जी ऊपर के लोगों से। हमने पहली बार कोई सतलोक में गलती नहीं करी। ये तो सही बात है। सतलोक में हमें जो सजा मिली है वो ऊपर के लोगों से मिली है। अब कोई कहे कि भाई वहां क्या गलती की, तो भाई वहां की जानकारी तो सतलोक जाने के बाद ही मिलेगी। तो हम पहले तो केवल सतलोक जाने का अपना पूरा टारगेट बना लें, बाकी जानकारी वहां जाने के बाद मिलेगी भगत जी। ये बहुत गहरा आध्यात्मिक सिस्टम भगत जी, इसको समझना ये भी कोई लाखों में किसी एक की समझ में आती है भगत जी। ये बातें भी परमात्मा ने भाई सतलोक में तो सारी चीज है भगत जी। सतलोक में जो है वो क्या नहीं है मुझे बताओ। हाँ जी, सब कुछ है, लेकिन वहां पे इन चीजों का जो है वो प्रभाव नहीं है। इन चीजों का वहां पे प्रभाव नहीं है भगत जी। ये आज जो ये तीनों गुणों के पीछे हम जो इतने पागल हो रहे हैं, रजगुण, तमगुण और ये सतगुण, ये काल को कहाँ से मिले भगत जी? सतलोक से तो मिले हैं, मुकुट से। हाँ जी, मुकुट से मिले हैं ना। तो सतलोक में थे ना ये, लेकिन ये वहां पे निष्क्रिय थे। निष्क्रिय मतलब वहां पे किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते थे। हाँ जी। अब जैसे भारतीय सेना का जो भी मतलब की आर्मर हाउस है, जहाँ पे उनके मतलब की तोप, गोले, बारूद है। मान लीजिए हैंड ग्रेनेड है जो हाथ से फेंका जाता है ना, वो बम। तो वो तो रखे हुए हैं ना, जहां भी रखा है भारतीय सेना ने वो तो रखे हुए हैं, लाखों की संख्या में रखे हुए हैं। वो किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा रहे ना। लेकिन कोई व्यक्ति यदि उस हैंड ग्रेनेड को हाथ में लेकर मुंह से उसकी पिन हटा के, और फिर क्या होगा, उसने उसको एक्टिवेट कर दिया, अब वो फूटेगा। सही बात। तो इसी प्रकार से ये कूरम के मुकुट में जो सामग्री थी, ये तीनों गुण, ये डीएक्टिवेट थे। काल ने
अपनी नालायकी के चलते उनको एक्टिवेट कर लिया, जिसके कारण उसके मन में वो दुर्भावना आई, वरना उससे पहले तो नहीं था उसके मन में ऐसी कोई काम वासना। तो जब उसने तपस्या करी तो उस वक्त हमारी भी परीक्षा हो रही थी। भगत जी वही बात है ना, हम परमेश्वर को परमेश्वर नहीं समझ रहे थे वहां भाई, हम वहां भगवान को भगवान नहीं समझ रहे थे। अगर भगवान को भगवान समझते तो हम नीचे क्यों आते, हम क्यों गलती करते, अपने बाप को वहां पे मल की भरी थाली को क्यों ठोकर मारते। तो मतलब जो ये सृष्टि रचना है इसको समझना भी मतलब खाले का बाड़ा नहीं। परमेश्वर ने अपनी महिमा को समझाने के लिए सारा ये खेल किया है, ताकि ये आत्मा उस परमेश्वर से परिचित हो, उसकी महिमा से परिचित हो, उसकी समर्थता से परिचित हो। परमात्मा भाई जब बच्चा नहीं मानता है माता पिता की, तो माता पिता क्या करते हैं, उसको अपनी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, और वो बच्चा साल 2 साल ठोकर ठाकुर खा के सारी दुनिया को देख के कि भाई कौन मेरा है कौन पराया है, जब उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है तो माँ बाप उसको वापस अपना लेते हैं। हाँ जी, समझ गए। तो ये सिस्टम है भगत जी। फिलहाल तो हमारा भगत जी जो टारगेट है वो सतलोक का होना चाहिए, और सतलोक भी भगत जी बिना अपने सतगुरु को भगवान माने, क्योंकि यहाँ का आम प्राणी ये जानकारी नहीं दे सकता भाई। यहाँ का कोई भी प्राणी कोई भी व्यक्ति सतलोक नहीं लेके जा सकता। समझ गए। यहाँ का प्राणी पहले अपना तो मोक्ष करा ले, जीवों का क्या मोक्ष कराएगा। तो ये जो अपने गुरुदेव हैं वो यहाँ के प्राणी नहीं है। अब यहाँ के प्राणियों को निकालने के लिए तो यहाँ के प्राणी जैसा ही बन के आना पड़ेगा ना। अब गुरुजी जो मतलब जिराफ बन के आ जाए तो हमें क्या ज्ञान समझाएंगे और हम क्या समझेंगे। तो परमेश्वर ने हमारे जैसा ही आना पड़ता है उनको बन के ज्ञान समझाने के लिए। अब जैसे भगत जी बच्चा जो है मतलब पीजी क्लास में जाता है, मतलब की फर्स्ट क्लास में, अब वो टीचर उसको किस प्रकार से पढ़ाता है, ए फॉर एप्पल। अब वो टीचर को जरूरत नहीं है भगत जी गा गा के सुनाने की, उसने तो पीएचडी कर रखी है, उसने तो कॉलेज कर रखी है। लेकिन उस नालायक बच्चे, उस मंदबुद्धि बच्चे को समझाने के लिए उस टीचर को भी उस बच्चे के जैसा ही ड्रामा करना पड़ता है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अब वो बच्चा समझे यार ये भी मेरे जैसा ही मूर्ख है, इसको भी नहीं आता ABCD, तो वो उस बच्चे की नालायकी है। अरे वो टीचर नालायक, वो तेरे को समझाने के लिए ये सारी एक्टिंग कर रहा है, उसको आवश्यकता नहीं है ये बोलने की कि ए फॉर एप्पल, लेकिन वो तुझे समझाने के लिए। तो इसी प्रकार जो सतगुरुदेव जी हैं वो यहाँ के प्राणी नहीं है 21 ब्रह्मांड के, ये परमेश्वर है भाई। लेकिन इसको हमें समझाने के लिए हमारे जैसा बन के आना पड़ता है। वाणी क्या बोलती है भगत जी नित्य नियम में कि साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। ये तीनों जो रूप हैं ये परमात्मा के रूप हैं। कौन से रूप? साहिब, सतगुरु और साध। साध यानी भगत, सतगुरु यानी ज्ञान देने वाला सतगुरु, और साहिब मानी खुद वो परमात्मा। तो 1951 में ये बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के रूप में आया, और 1951 से 17 फरवरी 1988 तक ये केवल एक आम व्यक्ति की भूमिका में रहे। कौन समझे परमात्मा की लीला? कौन समझेगा परमात्मा को? 1988 से इन्होंने नाम दीक्षा लेके, और गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी भगवान ने 12वें पंथ में एंट्री की उस वाणी के अकॉर्डिंग, क्योंकि 12वां पंथ चल रहा था। 12वें पंथ का जो अंतिम जो संचालक था वो कौन था? स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। रामदेवानंद जी, हाँ जी। तो 12वें पंथ में अब उस भगवान ने एंट्री कर दी, तो रामदेवानंद जी ने वो त्याग पत्र दे दिया कि भाई जब भगवान ही खुद आ गई तो मेरा क्या रोल। उन्होंने कह दिया भैया आज के बाद ये आपका गुरु है, और जो इसको नहीं मानेगा वो मेरा भी कुछ नहीं लगता। तो वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुए। बिल्कुल सही बात है। फिर परमात्मा कौन से रोल में आ गए? मतलब 17 फरवरी 1988 को नाम लेके परमात्मा ने एक मतलब साध की भूमिका निभाई, एक मतलब भगत की भूमिका निभाई कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध। तो जब तक वो मतलब उस मार्ग में रहे, जब तक अपने गुरुजी नाम नहीं देने लगे, तब तक तो उन्होंने वो साध की भूमिका निभाई है। और फिर साहिब से सतगुरु भय, फिर 1994 में नाम देने लग गए, तो नाम कौन देगा? सतगुरु। तो गुरुजी ने वो सतगुरु की निभाई भूमिका। हाँ जी। और बंदी छोड़ तो वो है ही भाई।
परमात्मा। तो भगत जी ये सीढ़ी दर सीढ़ी चीजों को समझना इतना आसान नहीं है भगत जी, तो परमेश्वर ही ज्ञान योग खोले तो समझ में आती हैं। और भगत जी वही बात है, फिर काल का इतना जबरदस्त प्रभाव है भगत जी, फिर कोई दूसरा जैसे समझाएगा ना आप और हमारे जैसा, फिर लोग उनकी बातों पे यकीन नहीं करते भगत जी। अब जैसे आज गुरु जी आके किस ब्रह्मांड में ज्ञान दे रहे हैं, कौन लोग समझ रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं? अगर पूरी दुनिया का अगर परसेंटेज देखा जाए, दुनिया तो छोड़ो, चलो गुरु जी मतलब भारत में ज्ञान दे रहे हैं, और भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, अभी तक गुरु जी के 20 लाख भगत बने। अब बताओ 1% लोगों ने भी गुरु जी के ज्ञान को नहीं समझा, और 20 लाख में से भी भगत जी मुश्किल से कोई 20 भगत होंगे आज संगत में, मैं गारंटेड बोलता हूँ भगत जी, 20 लाख में से 20 भगत ही ऐसे होंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी को अपनी अंतरात्मा से भगवान के रूप में जान चुके हैं। 20 भी मैं आपको ज्यादा बोल रहा हूँ। मालिक कहते हैं भगत जी, खोकापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे, ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। ये वाणियां है भगत जी परमात्मा की। अब एक बात बताओ, आप हिमाचल में पढ़ते हो 10th में 12th में, मेरिट में भगत जी कितने बच्चे आते हैं? सही बात है जी। पढ़ते तो सभी है ना, फीस भी सब भर रहे हैं, टीचर सबको पढ़ा रहा है, मेरिट में कितने आते हैं? वो स्थिति भगत जी इस भक्ति मार्ग की है। यहाँ पे हर युग में भक्तों की वो कलम चढ़ती रहती है, आगे से आगे वो बढ़ते रहते हैं, लेकिन भगत जी पार तो कोई इक्का दुक्का ही होता है बड़े भाई। हाँ ये पिछली पीढ़ी है, ये मौका है, ये मौका है भगत जी। इस समय परमात्मा अगर थोड़ी बहुत अगर वो कमी भी रह गई तो बंदी छोड़ मल की वो ग्रेस मार्ग दे देगा, ये मौका। लेकिन ये मौका भी वही जीतेगा जो गुरु में भगवान के रूप देखेगा। अब जो गुरु जी का ही जन्मदिन मना रहे हैं, अब बताओ गुरु उनको कहां से पार कर देगा? मालिक कहते हैं गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध। गुरु को मानुष मानने का मतलब है गुरु जी का जन्मदिन मनाना। गुरु जी को क्योंकि जन्म कौन लेगा? जन्म तो भगत जी मानुष लेगा ना, मानव लेगा, इंसान लेगा, जीव लेगा ना। तो गुरु जी का जन्मदिन मना के तो गुरु जी को मानुष साबित कर दिया। सही बात है, क्योंकि भगत जी 2015-16 में मतलब जब ये वाणी आती थी ना कि गुरु मानुष कर जान देते नर कहिए अंध, ना सतगुरु जी ने उनके माना बाप, तो मैं सोचता था संत रामपाल जी का तो जन्म हुआ है, तो मेरे मन में खटकती थी बात, ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ। अब परमात्मा की दया से, भक्तों की दया से, साधसंगति से पता लगा सारी बातें। तो देखो वो तो परमात्मा जो भूमिका कर रहे हैं ना, उस भूमिका के अकॉर्डिंग परमात्मा एंड तक यही बोलेंगे कि मेरा तो जन्म हुआ है। अब एक सत्संग में गुरु जी कह रहे हैं कि मेरे जैसे ठग गांव-गांव में लोगों को लूट रहे हैं, तो क्या गुरु जी ठग हो गए क्या? ठीक इसी प्रकार जब गुरु जी कहते कि मेरा तो जन्म हुआ है, तो भगत जी वो जन्म परमेश्वर बोल रहे हैं इस संसार के लोगों को समझाने के लिए। लेकिन जो समझ चुका है, जो भगत समझ चुका है, उसके लिए वो जन्म शब्द नहीं है। हाँ जी, समझ गए? हाँ जी। अब एक बाप होता है भगत जी, जब बच्चा रोने लग जाता है तो उसका दादा या उसका बाप क्या करता है? घुटनों के बल वो नीचे चलने लग जाता है और बोलेगा बैठ बैठ बेटा, बैठ बैठ बेटा, ले मतलब घोड़ा आ गया, घोड़ा आ गया, बैठ बैठ बैठ। तो क्या बाप मल की घोड़ा बन गया? सही बात है। उस बच्चे का वो मन बहला रहा है। हाँ जी, इन चीजों को समझना पड़ेगा भगत जी। ठीक है भगत जी। अब वही बात है भगत जी, दास जैसे बार बार कहता है परमेश्वर की प्रेरणा से कि अगर कुएं के मेंढक को, अगर कुएं में जाके कोई अगर समुद्र की जानकारी दे रहा है तो उसको कुएं का मेंढक समझने की भूल मत करना। सही बात है। 21 ब्रह्मांड एक कुआं है। हाँ जी। यहाँ से बाहर की जानकारी ये काल भगवान किसी को नहीं होने देता, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है जानकारी। अब यहाँ से बाहर की अगर कोई जानकारी दे रहा है तो उसको 21 ब्रह्मांड का प्राणी मत समझो, मार खा जाओगे। लेकिन मेंढक को तो मेंढक ही बन के समझाया जा सकता है। अब मेंढक को कोई इंसान समझाए तो वो उसकी भाषा समझेगा क्या? वो तो वैसे डर के अंदर छुप जाएगा पानी में। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा भगत जी। अब इन बेरा गरीबदास जी आए थे, 2 संतों का प्रमाण मिला है जो सारे हरियाणा में पार हुए। एक संतोष दास, एक कलाहौड़ के अंदर उसका बनखंडी दास, उन दोनों के वहां आश्रम बने हुए। वो भी इतने पार हुए से वो फिर जन्म लेना से उन्होंने, यानी हम डटते नहीं संत की मर्यादा पे और फिर दोबारा उनको पार करेंगे। तो अब बताओ अब हम भी फेल होए, ऐसा हम तो कुछ भी जीव नहीं उनकी आंख सामने बंद भगवान खुद आए, उन पर विश्वास नहीं किया हमने, इसी प्रकार नहीं मानते क्योंकि हम फिर उन संतों के चक्कर में पड़े हैं जिनको बड़ी बड़ी जोटार लटार धारावाहिक वो चालान से तन्यों को नारा संत तो वो सब, ये तो एक साधारण जाट से।
ये तो जमींदार मेरे हार, ये तो फलानी का दो छोरा से, ये तो दोता है ना हमारे गांव का। गरीबदास ने न्यों कहा करते, राज वहां मंदिर बना का माथा टेका सामने, नाक रगड़े से उसके आगे जा गए। और ये फेल होता, भगवान आता है तो क्या सींग लगा का आवेगा या कोई और काम करके आवेगा, वो कारण होता है। पर उस समय हम फेल हो जाते हैं, फिर उड़ा मंदिर बनाते हैं, मूर्ति लावा सा, फिर पूजन लाग जावा। समय जब मानते नहीं उसकी एक भी। अरे एक मान लेते तो एक का पार कर दे, इतना बड़ा ग्रंथ लेके बंदी छोड़, क्या उन्होंने बताया नहीं होगा, क्या उन्होंने समझाया नहीं होगा, दुनिया को बहुत कहा होगा। पर हमारा जो उल्टी बुद्धि फेर रखी काल ने, या सुलटी होना मुश्किल से, भक्ति मुश्किल नहीं है। मकर तार में ही मैदान, सूर्य संत पहुंचे सुजान, बहते को बहजान न दे, सतगुर पूरे खेवट हैं। शब्द अतीत हमारी जात, गरीब दास गुदा ना गात। शब्द अतीत हमारी जात, गरीब दास गुदा ना गात। सत साहिब। हाँ जी भगत जी, मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। मैं एक लास्ट बात पूछनी थी, वैसे लास्ट बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आपका मैंने, कि अब जैसे कि परमात्मा सत्संग बताते कि भक्त के ज्ञान होते हैं शील, संतोष, विवेक, और जो भी परमात्मा 5 चीजें बोलते हैं। तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि गुस्सा ना करूँ, ये ना करूँ, लेकिन क्योंकि मैं अभी संसारिक भाव में चल रहा हूँ, अभी राम राम सत्संग सुन रहा हूँ, तो ये चीजें मतलब बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि तो मैं सोच रहा हूँ कि आराम आराम से जब तक परमात्मा नाम ना संकल्प नाम लिखना ले, तब तक परमात्मा से हम थोड़ा सा तो इस भक्ति के खेत को संवारे थोड़ा बहुत, लेकिन बड़ी मुश्किल आती है, बहुत दिक्कत आती है। मतलब देखो भगत जी, बात ऐसी है, जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारे गांव के पास में एक मेला लगता था। उस मेले में भगत जी कुश्ती होती थी। तो हम तो थे 8-10 साल के, मरे मरे से, पतले पतले से, और उस मेले में जाते थे क्योंकि शौक होता था ना पहले मेले में जाने का। तो वहाँ पे पहलवान लोग जो है लंगोटा पहन के, बिल्कुल बॉडी सोडी उनकी हट्टा कट्टा, और वो वहाँ पे कुश्ती लड़ते थे। तो हम सोचते थे यार मैं भी पहलवान बन जाऊं, लेकिन भगत जी क्या वो बच्चा क्या 4 दिन में वो पहलवान बन जाएगा, बॉडी सोडी बन जाएगी? इसलिए परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मनवा, धीरे सब कुछ होए, माली सीते सो गड़ा, समय आए फल होए। ये जो 5 जो गुण हैं, ये नाम लेते ही हमारे अंदर प्रकट नहीं हो जाएंगे भगत जी। प्रोसीजर है। आम का पेड़ आज आपने लगाया, आप सोचो मैं तो कल ही आम खा लूं, इसके नहीं लगेंगे। उसकी प्रोसीजर है, उसको 5-7 साल आपने देने पड़ेंगे, उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, कीड़ों से उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, तब जाके 5-7 साल बाद वो पेड़ बनेगा। पेड़ बनेगा तो उसके आम लगेंगे। तो हम इस भक्ति मार्ग में नाम लेते ही हम कोई भगत नहीं बन जाते, और ना ही सारे हमारे विकार समाप्त हो जाते, ना ही हमारे अंदर 5 जो मतलब वो गुण आ जाते। जब हम वो भक्ति की वो खुराक खाएंगे तभी तो हम जो मतलब की भगत बनेंगे, पहलवान बनेंगे। सही बात, बिल्कुल। तो आपके अंदर अगर इतना भी अगर ये सोच आ रही है, गुरुजी ने सत्संग में बताया कि बच्चों अगर तुम्हारे अंदर अगर इतनी भी अगर सोच आ रही है कि मेरे अंदर 5 जो है गुण वो कब प्रकट होंगे, मैं कब भगत बनूंगा, तो गुरुजी कहते हैं कि तुम भगत बनने के रास्ते पे समझो कि तुम बल्कि चल पड़े, अगर तुम इतना भी विचार करने लग गए तो। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। क्योंकि जब तक हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तो हम उस चीज पे आगे बढ़ने की हम नहीं सोचेंगे कभी भी। सही बात है। तो अब हमारे अंदर अगर ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि भाई ये 5 गुण हैं, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, तो अगर हम इन पे विचार करने लग गए तो कभी न कभी हम इनको प्राप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। और प्राप्ति का मार्ग एक ही है भगत जी, गुरुदेव का सत्संग और गुरुदेव की भक्ति। भक्ति करने से ऑटोमेटिक, भगत जी ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। भक्ति करने से हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो चीजें जो मतलब की वो विकसित होने लग जाती हैं। जैसे गुरुजी ने क्या बताया, जैसे कि मतलब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कोई वो तालाब है, और वो गर्मी का टाइम है, तो उस तालाब का पानी सूखता है, तो सूखते का उसका मतलब वो चिन्ह नहीं बनता। वो धीरे धीरे सूखता है, धीरे 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 4-5 दिन में 1 इंच पानी जाएगा नीचे, लेकिन वो निशान नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक इसी प्रकार इस भक्ति के करते रहने से धीरे धीरे हमारे अंदर कब ये 5 गुण विकसित हो जाएंगे हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। आज आप बहुत ज्यादा आप जी गुस्सा कर रहे हैं, आप ये भक्ति करते रहे, आप जी गुरुदेव से प्रार्थना करते रहे, अब देखना 2-3 साल बाद या एक समय ऐसा आएगा कोई आपको गाड़ी निकालेगा तो आपको वापस गाड़ी निकालने का मन नहीं करेगा।
ना आपके मन में उसके प्रति कोई राग द्वेष आएगा, तो आपके अंदर आपको मालूम भी नहीं है और आपके अंदर परमात्मा ने वो गुण भी प्रकट कर दिए। लेकिन वो एक दिन में नहीं हो पाएगा कि भाई आज ही मेरे को इंजेक्शन लगा दे, 500 गुण मेरे अंदर डाल दे। ये धीरे धीरे होगा। अब ये प्रोसीजर है। अब आप साथ संगति से जुड़ गए, अब ये देखो भगत जी, अभी आपने नाम नहीं लिया, हाँ जी, नहीं लिया ना, और नाम ना लेने के बावजूद भी आप उस विषय पे बात कर रहे हो और उन चीजों को आप जी समझ भी रहे हो, जिस विषय को 20 साल से भक्ति कर रहे लोग नहीं समझ पा रहे। सही बात है। हाँ जी। तो आप उन 20 साल से जो भक्ति कर रहे हैं मतलब गुरु जी की, आप उनसे कितनी उत्तम आत्मा हो। तो आने वाला अब जो समय है ना, और जो आत्माएं आएंगी अब गुरु जी की शरण में, वो गुरु जी का भेजा खाने वाली आत्मा नहीं होंगी इन बड़े बड़े भक्तों की तरह जो अपने आप को बहुत बड़ा मतलब भगत समझते हैं, सारनामी समझते हैं। वो गुरु जी का दिमाग चाटने वाले नहीं होंगे, वो परमेश्वर की विशेष आत्मा होंगी भगत जी। वो जैसे ही वो नाम से पहले ज्ञान को समझेंगी, और वर्तमान में जो जुड़े हैं 90% वो भगत जी बिना ज्ञान को समझे जुड़े हैं 600 साल पहले। हाँ, इसीलिए परमात्मा के सिर में इन लोगों ने इतना ये दर्द किया हुआ है। नहीं तो ये बलवाला कारण नहीं हो सकता था अगर ज्ञान समझ में आ जाता तो। ये परमात्मा कैसे उन्हें उठा दिया। मगर जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2013 में ना, एक्चुअली मैं 2013 में था, मैं +1 क्लास में, शायद +2 में, छोटा था बहुत। उस टाइम मैंने सोचा कि मैं ज्ञान, मेरे को भक्ति सागर का संदेश कहीं से बुक मिलेगी, और मैं सोचा घर से भाग के मैं नाम ले दूंगा जा करके, मैं बर्बाद हो जाऊँ। और परमात्मा की दया ऐसी कुछ परिस्थितियां हुई कि मैं वहां से मेरा मन हट गया कि मैं ज्ञान सुनता रहा। अगर मैंने उस टाइम वहाँ नाम ले लिया था तो मेरी भी हालत 2014 वाले की तरह ही होती शायद। चलो कोई नहीं, परमेश्वर की दया है भगत जी, जब संस्कार आएगा तभी भी नाम से जुड़ा जाएगा, तभी परमेश्वर दया करेंगे। अच्छा बड़े भाई, 5 मिनट का था, 55 मिनट हो गई। हाँ जी, हाँ जी। और एक लास्ट बात पूछनी थी मैंने आपसे कि एक नाम दीक्षा लेने का मतलब कब सही समय, सही टाइम होगा, मतलब कि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि डाउट आ जाता है मन में, जैसे आप परमात्मा सत्संग। देखो भगत जी, डाउट कभी भी मतलब ऐसे क्लियर नहीं होंगे, नाम तो हमने लेना ही पड़ता है। हाँ जी भाई, ज्ञान केवल शुरू में इतना ही समझ लो कि आप इस भक्ति पे चल सको कि भाई इस भक्ति के अलावा, इस गुरु के अलावा कोई और दुनिया में सही नहीं है। जब इतना यदि आपको विश्वास हो जाए तो फिर नाम तो लेना ही पड़ेगा। अगर गुरुजी हैं तो नाम ले लो, नहीं है तो अपनी दीक्षा ले लो, या गुरुजी का कोई अगर आदेश है तो उस सिस्टम से भाई नाम दीक्षा ली जाए। ऐसा नहीं कि सारा ज्ञान समझ के नाम लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि भगत जी कुछ हमारे इतने मतलब तरह तरह के हमारे पाप कर्म होते हैं, कुछ पाप कर्म हमारे नाम के जाप से कटते हैं। तो जब हमारे उस नाम का हम जाप करेंगे या हम गुरुदेव की आरती करेंगे, अपने घर में दीपक जलाएंगे, उससे हमारे कुछ पाप कर्म हल्के होंगे, तब हमें आगे का ज्ञान समझ में आएगा। सही बात है ना। तो नाम लेना मतलब आपको 20% भी समझ में आ गया ना ये भक्ति मार्ग, तो नाम आदमी को उस समय ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा ज्ञान समझ के नाम लिया जाएगा, सारा ज्ञान समझ में ऐसे नहीं आता, वो नाम लेने के बाद ही समझ में आएगा ज्ञान धीरे धीरे। फिर ठीक है भाई। ऐसे 2013 में वैसे मैंने मतलब 14 के बाद 16 में वैसे ऑनलाइन नाम दीक्षा ली थी। मतलब ऑनलाइन ही, मतलब शिमला में एक है हीरानगर में ना, एक उनसे ले लिया था, लेकिन मैंने फिर जाप नहीं किया उनका बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तो मैं घर में जाकर के जैसे घर गया, मेरे को डर गया कि मतलब घर वाले क्या बोलेंगे। तो 2016 की बात है, मैं सत्संग सुनता रहा थोड़ा थोड़ा करके, 17 में थोड़ा सुना, तो 18 में सुना, तो मतलब मंत्र तो प्रथम मंत्र याद है मेरे को। तो क्या मैं जब सिंपल नाम दीक्षा लूं तो मतलब उनका स्टार्ट कर दूं जब भी मैं लूंगा, तो मतलब उनको स्टार्ट कर दूं। भगत जी देखो, बात ऐसी है, अगर ऑनलाइन दीक्षा आप ले चुके हैं तो नाम तो परमेश्वर का है, भले ये लोग अनाधिकारी हैं, इनको अधिकार नहीं है नाम देने का। ठीक है। नाम अगर आपको समझ में आ गया है, आपको अगर विधि समझ में है, जैसा गुरुदेव ने बताया है कि भाई आपने किस प्रकार से जाप करना है, कुछ दिन आपने वो किए भी होंगे, तो नाम को मत छोड़ो भगत जी। परमेश्वर को मतलब दंडोत करके और आप परमात्मा से मतलब संकल्प दीक्षा ले लो पहले तो। संकल्प का मतलब ये होता है कि परमात्मा हर स्थिति में मैं अब इस भक्ति मार्ग से पीछे नहीं हटूंगा, और गुरुदेव आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे परमात्मा हो, आपके अलावा मैं किसी को भी अपने इष्ट रूप में ना मानूंगा, ना मैं पूजूंगा। ठीक है। और उसके बाद भगत जी आप जी जो मंत्र आपको जो दे दिया है जो परमात्मा ने, उस मंत्र का आप जी अपना मर्यादा में रह के जाप करोगे तो मंत्र का अपना लाभ मिलता है भगत जी। ठीक है भगत। आपको अगर मिला है ना तो उसका जाप करो। ठीक है जी। और जो धर्म भंडार जो आपके मतलब नई जो ये साथ संगति हो रही है, क्या उसमें जैसे मैं हूँ, जैसे मैंने भी संकल्प नाम दीक्षा तैयारी की, तो क्या मैं आ सकता हूँ वहाँ पर?
इन धर्म भंडारों में, साध संगति में, गुरु जी के सत्संगों में तो भगत जी कोई भी आ सकता है। इसमें कोई नाम दीक्षा, संकल्प दीक्षा वाले का कोई मतलब नहीं है। इसमें तो कोई भी आ सकता है। कितना नहीं अभी परमात्मा ने प्रेरणा करी कुछ तो, मतलब अगर हिमाचल में आसपास कभी भी, हिमाचल किसी के आसपास की अगर स्टेट में कहीं हो तो आप जरूर डालना, मतलब कि कहीं भी मतलब आया जाते हैं। 23 तारीख को उत्तराखंड में है, मेरे हिसाब से 250-300 किलोमीटर है आपके वहाँ से, मेरे हिसाब से तो। अच्छा, उत्तराखंड में जोलीग्रांट एयरपोर्ट के पास में रानी पोखरी पड़ता है। प्रदीप जी के नंबर डाल रखे हमने पैम्पलेट बना के। अच्छा जी, ठीक है जी, परमात्मा की दया। ये तो मतलब मैं, आप मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देना सत साहब लिख के अपना, एक बार थोड़ा मैं आपको डाल देता हूँ पैम्पलेट, ठीक है। आप उनसे संपर्क कीजिए। अच्छा, वो आपके पैम्पलेट बन गए, वो 4 पेज वाले जो आपने बोला था? हाँ, पैम्पलेट पूरा डिजाइन फाइनल हो गया है और आज उसको ऑर्डर भी दे दिया है। 19-20 तारीख तक आ जाएंगी भगत जी। अभी आगामी समय में दीपावली पे 2 दिन का जयपुर में समागम है, उस समागम में आएंगे दूर दूर से भगत भाई बहन, तो वहीं से वो ले जाएंगे। ठीक है, मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, धन्यवाद। कोई बात नहीं भगत जी, सत साहिब। जय हो बंदी छोड़। जय हो बंदी छोड़। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा